बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के बारे में। इसके लिए हम एक फ़ंक्शन ले लेंगे विच इज़ एन इवन फंक्शन और फिर हम इसका फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसके लिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, फिर फोरियर कोसाइन इंटीग्रल लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स का। इस इक्वेशन को मतलब फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स को अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉज ऑफ ओमेगा एंड इस इंटीग्रल की जगह पे मल्टीप्लाइड बाय 2/पाई इसको लिख देंगे हम ए ऑफ ओमेगा के इक्वल, और ए ऑफ ओमेगा को यहाँ पे सेपरेटली मेंशन भी कर देंगे। कुछ जगहों पर इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, जहाँ पे अलहदा से ए ऑफ ओमेगा की वैल्यू गिवन हो सकती है, या फिर इस तरह से भी लिखा हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले, दोनों दुरुस्त हैं। यहाँ पे हम और लिख लेते हैं, इसे 1 का नाम दे लें, इसे 2 का नाम दे लें। आप डायरेक्ट इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे पार्ट्स में करूँगी ताकि समझना आसान हो जाए। पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं जी विदाउट लिमिट्स के साथ। हम इसके 2 भी लिख लेंगे, 2 एफ ऑफ यू कॉज ऑफ ओमेगा यू डी यू, और इसे हम नाम दे लेते हैं आई का। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स एंड कॉज ऑफ एक्स। हमें चाहिए एफ ऑफ यू। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो सिंपली एक्स की जगह पे यू लिख देंगे, एक्स की जगह पे यू लिख दिया। एफ ऑफ यू की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2e माइनस यू कॉज ऑफ यू एंड कॉज ऑफ ओमेगा यू डी यू, दिस इज इक्वल्स टू आई। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेंगे, 2 कॉज अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसे अल्फ़ा कह लेते हैं, इसे बीटा कह लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास आई कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ई की पावर में माइनस यू, और ये सारी टर्म की जगह पे अब हमने यहाँ पे 2 टर्म्स लिखनी हैं, cos ऑफ अल्फ़ा ओमेगा यू माइनस यू प्लस और cos ऑफ ओमेगा यू प्लस यू लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन डी यू। अब चाहें तो यहाँ से आप u कॉमन ले सकते हैं या फिर इसी तरह से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लें, e माइनस यू मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इन दोनों टर्म्स के साथ जो ब्रैकेट के अंदर हैं, और फिर हमारे पास मज़ीद 2 इंटीग्रल्स बन जाएंगे। एक ये इंटीग्रल बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा जिसमें ओमेगा यू प्लस यू है, एंड अगेन ये भी यू के रिस्पेक्ट से है, ये भी यू के रिस्पेक्ट से है। अब इसे I1 का नाम दे लें, इसे I2 का नाम दे लें, तो बारी बारी इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें, ठीक हो गया। I1 को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये जी हमारे पास है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, कॉज ऑफ ओमेगा यू माइनस यू एंड डी यू। इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम सेकेंड टर्म रख लेंगे और इसे फर्स्ट टर्म रख लेंगे, और जो फॉर्मूला हम फॉलो करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ कॉज ऑफ ओमेगा यू माइनस यू एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ब्रैकेट क्लोज कर दी, और फिर इस इंटीग्रल को भी यू के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैसे चूज़ की है, इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ए ट्रिक आई लेट। इसका मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है इधर से हम ले लेंगे फर्स्ट, और फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ले लेंगे एज ए सेकंड फंक्शन। इस तरह से हमने फंक्शंस चूज़ कर लिए हैं। अब इन्हें एवेलुएट कर लेंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन हो सके। ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, ये इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी जी -1, और फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ ओमेगा यू माइनस यू, और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा जी हमारे पास ओमेगा -1, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसकी इंटीग्रेशन माइनस यू ओवर -1, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से आ जाएगी। अगेन इसको अगर हम लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये जो ओमेगा -1 है ये बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इंटीग्रल यू के रिस्पेक्ट से है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा -1 इंटीग्रल एज इट इज़ ई माइनस यू
साइन ऑफ ओमेगा यू माइनस यू, अगर आप ये माइनस यू यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। डी यू ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगी, इसे लिख लेंगे। अब दोबारा से इस इंटेग्रल को सॉल्व कर लेंगे, दोनों फंक्शन में यू इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके लिए दोबारा से अगेन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसे दोबारा से एज इट इज़ लिख लेंगे। इसे बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टर्म्स आएंगी अगेन। सो ये जो ओमेगा माइनस वन है उन सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगेन हमने सेलेक्ट करनी है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। सो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हमारी फर्स्ट टर्म होगी और एक्सपोनेंशियल टर्म सेकंड टर्म होगी। सो फॉर्मूला को एवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म कर लेंगे डी यू, और ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका डी यू लिख लेंगे, और अब ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट जो है हमने बड़े वाली लगाई थी इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो हमने क्लोज कर ली। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये पोर्शन सारा दोबारा आ जाएगा एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन ए माइनस यू ओवर माइनस वन माइनस होल इंटीग्रेशन लगा लेंगे। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी कॉज ऑफ ओमेगा यू माइनस यू, और फिर ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर इसको डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, ओमेगा माइनस वन आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर माइनस यू ओवर माइनस वन, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे डी यू, और फिर ये बड़े वाली ब्रैकेट लगा देंगे। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये माइनस है, इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि ये तीनों टर्म्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब इस माइनस ओमेगा माइनस वन को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे दोबारा से लिख लेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, और सारी टर्म एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस और ओमेगा माइनस वन। ये ओमेगा माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। इंटेग्रल में हमारे पास बच जाएगा जी कॉज ऑफ ओमेगा यू माइनस यू और ई की पावर माइनस यू डी यू। अब देखें ये जो हमारे पास इंटेग्रल है, क्या ये इस इंटेग्रल के इक्वल नहीं है आई वन के, जो हमने यहाँ पे लिखा है। सो अब ऑब्वियसली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आई वन ही आता जाएगा, तो इसकी जगह पे भी अगर हम लिख लें आई वन, सही हो गया। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर भी आई वन है, ये माइनस में है, इधर आके हो जाएगा ओमेगा माइनस वन का स्क्वायर आई वन, और ये सारी टर्म एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई वन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ से वन प्लस ओमेगा माइनस वन का स्क्वायर, और इस तरफ ये टर्म दोबारा, हमें सिर्फ और सिर्फ आई वन चाहिए जो हमारा इंटेग्रल है। इस टर्म को हम इस तरफ डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा वन प्लस ओमेगा माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ से ये हट जाएगी और ये टर्म यहाँ पे दोबारा आ जाएगी। तो हमने एक इंटेग्रल आई वन तो सॉल्व कर लिया है। आई टू की अगर हम बात करें तो सिर्फ यहाँ पे प्लस का निशान है, सही हो गया। सो इतना सा डिफरेंस आएगा आई टू के आंसर में कि यहाँ पे प्लस का निशान होगा। तो इनडेफिनिट इंटेग्रल जो हमारे पास आया था इक्वेशन नंबर 3 में, वो हमने सॉल्व कर लिया है, विच इज़ इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। तो आई वन और आई टू की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 3 में हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। छोटी सी गड़बड़ जो हमने की है यहाँ पे वो ये की है कि यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया था लेकिन प्लस लिखना है, क्योंकि जो इंटेग्रल में हमारे पास आई टू में फंक्शन था दैट वाज कॉज ऑफ ओमेगा यू प्लस यू, ठीक हो गया। कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे भी फिर प्लस आया था, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेंगे। 4 और 5 को 3 में इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे हमारे पास इंटेग्रल का आंसर आ जाएगा जिसको हमने नाम दिया था आई, यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 2, ताकि हमारे पास ए ऑफ ओमेगा आ जाए। 1/पाई एज इट इज़, और इस इनडेफिनिट इंटेग्रल का आंसर ये रहा। अभी लिमिट्स अप्लाई नहीं की हैं तो दोनों टर्म्स पर सेपरेटली लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0, फिर माइनस, और फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आएगा -1। इसी तरह से दूसरी टर्म की तरफ अगर हम मूव करें, ये टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे। सेम इसी तरह से अपर लिमिट पे ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी और लोअर लिमिट पे आंसर आ जाएगा -1। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस वन, 0 प्लस वन प्लस वन ही आएगा, प्लस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस वन आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, एलसीएम लेकर आ जाएगा जी आंसर 2/पाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 2/ओमेगा 4 प्लस 4, और इसे हम अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 7 को अब हम इस्तेमाल कर लेंगे जो हमारा फोरियर कोसाइन इंटेग्रल था एफ ऑफ एक्स का,
विच इज़ गिवन इन इक्वेशन नंबर 1। सो 7 को 1 में इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। एफ ऑफ एक्स की जगह पे अब हम फंक्शन लिख लेंगे विच वॉज ए माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स, कॉज ऑफ ओमेगा एक्स एज इट इज़। ए ऑफ ओमेगा की जगह पे इसका आंसर लिख लेंगे जो था 2/पाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 2/ओमेगा 4 प्लस 4 डी ओमेगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, मतलब फोरियर कोसाइन इंटेग्रल ऑफ ई माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स। इसे प्रीवियस लेक्चर में हम फोरियर साइन इंटेग्रल ऑफ एन ऑड फंक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं। इसे अपकमिंग लेक्चर में हम फोरियर कॉम्प्लेक्स फोरियर इंटेग्रल फंक्शन की कैलकुलेट करेंगे। सो कीप विजिटिंग द चैनल टू लर्न मोर अबाउट फोरियर इंटेग्रल्स।